हेलो टू एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या प्रत्यक्ष शिक्षा। तो दोस्तों, यहाँ पे सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, ये समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य हो सकता है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो दोस्तों, यहाँ पे शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये तीनों ही शैशवावस्था की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। चिंतन प्रक्रिया दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने में किया जाता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, मूल्य, दबाव। तो दोस्तों, टीएटी का प्रयोग जो है वो व्यक्तित्व मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, किस प्रकार है ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? तो किसने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया? तो लेविन व फ्राइड ने। तो दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो पिछली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। पांचवा क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु है? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु क्या है? बालक। छठा क्वेश्चन है, अपने शिष्य के स्वयंगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वे अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करे। सातवां क्वेश्चन है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है? आत्मगौरव, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्मचेतना। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह आरपीएससी व्याख्याता परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की इनमें से मुख्य विशेषता कौन सी है? तो आत्मचेतना इसका राइट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन है, शारीरिक बुद्धि और विकास को कहते हैं? तो शारीरिक बुद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? या फिर गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? तो विशिष्ट तत्व, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु, परिणाम। तो दोस्तों ध्यान रखें, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में प्रक्रिया, अंतर्वस्तु और परिणाम, ये तीनों ही दोस्तों गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के आयाम है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, विशिष्ट तत्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सेकेंड ग्रेड संस्कृत अध्यापक 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन से आयाम है? तो प्रक्रिया, अंतर्वस्तु और परिणाम, ये तीनों ही क्या है? ये गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के आयाम है। विशिष्ट तत्व यहाँ पे आयाम नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। 10वां क्वेश्चन है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है? तो अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण है उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो किसके लिए किया जाता है? सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, अशिक्षित के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, या शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का जो प्रयोग है वो अशिक्षित के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट होगा।
11वां प्रश्न है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका व्यक्तित्व है। ऑप्शन सी राइट होगा। 12वां क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। इसका मुख अंदर की ओर धंसा होता है, इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न है, इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं या इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व, जिस व्यक्ति का अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है उसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, ध्यान रखें दोस्तों। ध्यान रखें, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 13वां क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में या पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो दोस्तों ध्यान रखें, अध्यापक को जो है 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, इन तीनों में लगाया जा सकता है। किसको छोड़कर? पल्स पोलियो कार्यक्रम को छोड़कर। तो ऑप्शन डी राइट होगा, पल्स पोलियो कार्यक्रम। 18वां क्वेश्चन है, डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए। तो दोस्तों डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो संचित अभिलेख व सामयिक जांच पर आधारित होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट होगा, संचित अभिलेख व सामयिक जांच। 15वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में देवत्व है, मनोविश्लेषण सिद्धांत में ये किसके लिए प्रयुक्त किया है। एक व्यक्ति में देवत्व है, ये सुपर ईगो के लिए प्रयुक्त किया है। तो ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों, सुपर ईगो। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है। कौन सी विशेषता जो है वो बालकों के संवेगों की विशेषता है। ये क्षणिक होते हैं, ये व्यवहार में परिलक्षित नहीं होते, ये तीव्र नहीं होते, ये लंबे समय तक रहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट होगा, ये क्षणिक होते हैं। कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है, तो ये क्षणिक होते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। 17वां क्वेश्चन है, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सर्जित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है। ये उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये उदाहरण प्रक्षेपण परीक्षण का, परिस्थिति परीक्षण का, अवलोकन विधि का या खेल विधि का। तो दोस्तों ये जो उदाहरण है वो परिस्थिति परीक्षण का है। ऑप्शन बी राइट होगा, परिस्थिति परीक्षण। 18वां क्वेश्चन है, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है, वे शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता होता है। तो ऐसा बालक क्या होता है? प्रतिभाशाली बालक होता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा दोस्तों। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? बालक। तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो बालक है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों जो मानव विकास है कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो निरंतरता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, ये मानव विकास के सिद्धांत है दोस्तों। प्रतिवर्ती, ये ऑप्शन डी राइट है। यहाँ पे जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है वो है प्रतिवर्ती। तो दोस्तों ये थे साइकोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।